नमस्कार दोस्तों, के शिक्षा में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों आज की वीडियो में बात करेंगे मानक पासा की। ठीक है, मानक पासा को इंग्लिश में बोलते हैं स्टैंडर्ड डाइस। तो इसकी बात करेंगे आज की वीडियो में। जिनको ये नहीं आता है आज की वीडियो में अच्छी तरीके से क्लियर हो जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, यहाँ पर देखिए एक पासा दिया गया है आपको। ठीक है, एक पासा दिया गया है। पासे की तीन साइड क्या होती हैं, हमेशा शो होती है साइड से देखने पर। ठीक है, तो आपसे इस पासे में दिया गया है कि तब दो के विपरीत कौन सी सतह होगी। इस पासे में दोस्तों दो के विपरीत कौन सी सतह होगी ये आपसे कहा गया है। और आज की वीडियो हम क्या सीख रहे हैं दोस्तों, मानक पासा। मानक पासा सीख रहे हैं। क्लियर, मानक पासा का मतलब क्या होता है, स्टैंडर्ड डाइस। ठीक है, अब देखिए मैं आपको इसमें एक ट्रिक बताता हूँ। ट्रिक क्या होती है, मानक पासा की सबसे अच्छी ट्रिक क्या होती है, उस ट्रिक को यहाँ पर मैं लिख देता हूँ। क्लियर है, ट्रिक को देखिए। ट्रिक ये है, विपरीत विपरीत सतह विपरीत सतह का योग हमेशा हमेशा साथ होता है। ये आपकी दोस्तों ट्रिक है, हमेशा साथ होता है। विपरीत सतह का योग हमेशा साथ होता है। ठीक है दोस्तों, ये है। जैसे आपसे पूछा गया है कि दो के विपरीत कौन सी सतह होगी। अब आपसे दो के विपरीत पूछा गया है। ठीक है, दो के विपरीत पूछा गया है और योग क्या होता है, हमेशा साथ होता है। क्लियर है, समझ में आ रही बात। तो दो के विपरीत कौन सी संख्या आएगी जिनका योग करने पर सात आ जाए। कौन सी संख्या आएगी दोस्तों, पाँच आएगी। तो अब दो का पाँच का योग करने पर क्या मिलेगा, आपको सात मिलेगा। यही तो मानक पासा होता है। मानक पासे का मतलब क्या है, आमने सामने वाली दो सतह, आमने सामने वाली दो सतह का योग हमेशा क्या होता है, सात होता है। ये आप याद रखेंगे। तो दो के विपरीत कौन सी सतह होगी दोस्तों, पाँच होगी। ये आपका आंसर हो गया। अगर इसमें पूछ लेता कि एक के विपरीत क्या होगा, एक के विपरीत पूछ लेता तो योग क्या आना चाहिए, सात आना चाहिए। ठीक है, तो एक के विपरीत कौन सी संख्या होगी जिनका योग करने पर सात आ जाए। तो एक के विपरीत छः होगा, एक और छः का योग करेंगे तो सात आ जाएगा। पासे में तीन भी दिया गया है, पूछ लीजिए तीन के विपरीत क्या होगा, योग कितना होना चाहिए, सात होना चाहिए। तो तीन में क्या जोड़ा जाए कि योग सात आ जाए, तो चार जोड़ा जाएगा। तो तीन के विपरीत क्या हो जाएगा, चार हो जाएगा। क्लियर है दोस्तों, समझ में आ रही है बात। आप ऐसे भी कर सकते हैं। आपसे पूछा गया है दो के विपरीत कौन सी सतह होगी, तो सात में से सीधा दो को घटा दीजिए। सात में से दो को घटा देंगे, आपका आंसर पता चल जाएगा, पाँच होगा। क्लियर दोस्तों, आपसे क्या पूछा गया था, दो के विपरीत क्या होगा, सात माइनस दो, आंसर आ गया पाँच, पाँच होगा। आपसे पूछा जाए तीन के विपरीत क्या होगा, तो सात माइनस तीन, आंसर आ जाएगा चार, जो यहाँ पर आया था। पूछा जाए एक के विपरीत क्या होगा, तो सात माइनस एक बराबर छः, छः होगा एक के विपरीत। क्लियर दोस्तों, समझ में आ रही है बात। मैं उम्मीद करता हूँ क्वेश्चन आपको अच्छे तरीके से समझ में आ रहा होगा और मानक पासा जो मैं आपको समझा रहा हूँ अच्छे तरीके से आज क्लियर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, अब देखेंगे अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, एक पासा आपको यहाँ पर दिया गया है जिसकी तीन साइड यहाँ पर आपको दिखती हैं, तीन है, छः और पाँच। तब आपसे पूछा गया है तीन के विपरीत कौन सी सतह होगी। क्लियर दोस्तों, आपको हमेशा एक चीज़ क्या याद रखनी है कि यहाँ पर जो आपको तीन साइड दिखाई दे रही हैं वो साइड तो विपरीत नहीं हो सकती। क्लियर दोस्तों, जो आपको तीन साइड यहाँ पर दिखाई दे रही हैं वो विपरीत साइड आपकी नहीं हो सकती। ठीक है, आपसे क्या पूछा गया है, तीन के विपरीत क्या होगा। हम क्या सीख रहे हैं दोस्तों, हम क्या सीख रहे हैं, मानक पासा। हम आज की वीडियो में सीख रहे हैं मानक पासा। और मानक पासा बड़ा ही आसान होता है। आपसे पूछा गया तीन के विपरीत कौन सी सतह होगी, सात में से तीन को घटा दीजिए, तीन के विपरीत चार होगा। आ गया दोस्तों आपका आंसर। कितना समय लगेगा इसको करने में, बिल्कुल भी समय नहीं लगेगा। सीधा सीधा क्या करेंगे, सात में से घटा दीजिए। पिछले क्वेश्चन में अभी यही तो बताया मैंने आपको। सीधा सीधा क्या करेंगे, सात में से घटा दीजिए, आपका विपरीत क्या आ जाएगा, चार आ जाएगा। क्लियर है, तो तीन के विपरीत कौन सी सतह होगी, चार होगी। उम्मीद करता हूं सबको अच्छे तरीके से दोस्तों समझ में आ रहा होगा। अगर कोई भी स्टूडेंट ऐसा है जिसकी समझ में नहीं आ रहा हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, यहाँ पर आप देखेंगे पासा आपको दिया गया है लेकिन पासे में अल्फ़ाबेट नंबर दिए गए हैं। तब बी के विपरीत क्या होगा, ये आपसे कहा गया है। देखिए इसका सॉल्यूशन क्या है, इसका सॉल्यूशन आप देख लीजिए कैसे करना है। ठीक है, पासे में कितने नंबर होते हैं आपको पता है, 6 नंबर होते हैं। 1 2 3 4
5 और 6, पासे में 6 नंबर होते हैं। इन्हीं को क्या करते हैं, अल्फ़ाबेट में नंबरिंग कर देते हैं। ये हो गया ए, ये बी, ये सी, डी, ई और एफ। कहाँ तक जाएगा दोस्तों, एफ तक जाएगा। ठीक है, या तो आप इनको नंबर को लिख लीजिए इसमें, या फिर अल्फ़ाबेट नंबर दे देगा इसमें, कुछ भी दे सकता है, चाहे ये वाले नंबर या फिर ये वाले नंबर, कोई से भी नंबर दे सकता है। कन्फ्यूज़ नहीं होना है, आपने बना लिया चार्ट। ठीक है, अब देखिए आपसे क्या कह रहा है कि बी के विपरीत क्या होगा, यही तो कह रहा है। बी के विपरीत क्या होगा, मतलब बी के विपरीत क्या होगा, यही तो कहा गया है। तो बी कितने नंबर पे आता है, 2 पे आता है। तो इसका मतलब ये है कि 2 के विपरीत क्या होगा। क्लियर है, इसका मतलब यही तो है, 2 के विपरीत क्या होगा। तो क्या करेंगे मानक पासा में, 7 में से सीधा सीधा 2 को घटा दीजिए। जिसके विपरीत पूछा जाता है 7 में से 2 को सीधा सीधा घटा दीजिए, क्या बचेगा 5। 5 आपका आंसर तो नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा, क्योंकि अल्फ़ाबेट में आंसर पूछा गया। तो 5 नंबर पर कौन सा अल्फ़ाबेट आता है, ई आता है। तो आपका जो आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा, ई हो जाएगा। अब बताइए किसकी समझ में नहीं आया होगा। क्लियर दोस्तों, सीधा सीधा क्या करना है, जिसके विपरीत पूछा जाए उसमें से घटा देना है। ठीक है, जिसके विपरीत पूछा जाए 7 में से सीधा सीधा घटा दीजिए। बी के विपरीत पूछा गया था, बी कितने पे आता है, 2 पे। तो 7 में से सीधा 2 को ही घटा दिए, 5 आ गया। अब 5 तो आंसर नहीं होगा, क्योंकि अल्फ़ाबेट में आंसर चाहिए। तो अल्फ़ाबेट में 5 नंबर पे क्या आएगा, ई आएगा। तो आपका सही आंसर ई हो जाएगा। क्लियर दोस्तों, समझ में आ गया। अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन है आपका, निम्न में से कौन सा मानक पासा है। अब देखिए यहाँ पर आपको 4 पासे दिए गए हैं। इन चारों में से कौन सा पासा आपका मानक पासा है। कैसे पहचानेंगे दोस्तों, मानक पासा आप कैसे पहचानेंगे, मैं आपको बताता हूँ। मानक पासा क्या होता है दोस्तों, मानक पासा क्या होता है, मानक पासा होता है आमने सामने वाली 2 संख्याओं का योग हमेशा क्या होता है, 7 होता है। यही तो मैंने बताया है। 2 विपरीत साइड, ठीक है, 2 विपरीत आमने सामने वाली, जैसे मान लीजिए यहाँ पर 3 है, तो 3 के विपरीत जो संख्या होगी उनका योग दोनों का कितना होता है, 7 होता है। अगर ये आ गया तो आपका मानक पासा आपको पता चल जाएगा कौन सा है। क्लियर दोस्तों, अब देखते हैं, देखिए कैसे। पहला चेक करेंगे, पहला कितना दे रखा है दोस्तों, आपको 3 दे रखा है। क्लियर है, 3 दे रखा है। तो 7 में से आप क्या करेंगे, 3 को घटा दीजिए, कितना आ जाएगा दोस्तों, 4 आ जाएगा। क्लियर है, यहाँ पर क्या दे रखा है, 2 दे रखा है। 7 में से आप 2 को घटा दीजिए, कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा। अब 5 तो आ जाएगा, लेकिन 5 तो यहाँ पर दिखाई दे रहा है ना दोस्तों आपको। क्लियर दोस्तों, समझ में आ रही है बात। देखिए, जो साइड आपको दिखाई दे रही है सामने, वो विपरीत में तो नहीं हो सकती। क्लियर है, जो आपको पासे में 3 साइड दिखा दे रही हैं, वो विपरीत में नहीं हो सकती। अब यहाँ पर 2 के विपरीत कितना निकल के आया है, 5, लेकिन 5 तो आपको दिखाई दे रहा है पासे में, तो लेकिन दिखाई नहीं देना था। 2 के विपरीत होता तो 3 के पीछे होता, इधर दिखाई नहीं देना चाहिए था, लेकिन यहाँ तो दिखाई दे रहा, तो ये आपका मानक पासा नहीं है। क्लियर है, यहाँ चेक करते हैं। ठीक है दोस्तों, 7 में से घटा देंगे आप 2 को सीधा, कितना बचेगा, 7 में से 2 जाएगा 5, 5 इसमें दिखाई नहीं दे रहा, अच्छी बात है। अब 7 में से 3 को चेक कर लेते हैं, 7 में से 3 जाएगा, कितना आएगा, 4, 4 भी दिखाई नहीं देना चाहिए था, लेकिन 4 तो दिखाई दे रहा आपको, तो ये भी आपका मानक पासा नहीं होगा। क्लियर दोस्तों, तीसरा चेक करते हैं। 7 में से घटा देंगे, 1 को घटाएंगे पहले, कितना आ जाएगा, 6। 1 के विपरीत कितना आना चाहिए था, 6 आना चाहिए था, लेकिन 6 तो आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है, जबकि दिखाई नहीं देना था। तो ये भी आपका ऑप्शन गलत हो गया। इसे चेक करते हैं। 7 में से घटा देंगे, 1 को कितना आएगा, 6, 6 आपको इसमें दिखाई नहीं दे रहा है। दूसरा चेक करते हैं। 7 में से घटा देंगे 3 को, कितना आएगा, 4, 4 भी इसमें दिखाई नहीं दे रहा है। 7 में से घटा देंगे 5 को, कितना आएगा, 7 में से 5 जाएगा 2, 2 भी इसमें दिखाई नहीं दे रहा है। ठीक है, 6, 4, 2, ये तीनों संख्या आपको इसमें दिखाई नहीं दे रही हैं। यही हो गया आपका मानक पासा सही आंसर। क्लियर हुई दोस्तों बात, अच्छे तरीके से समझ में आ रहा है। ठीक है दोस्तों, कोई भी स्टूडेंट अगर ऐसा है जिसकी समझ में नहीं आ रहा हो तो मुझे बता देना। ठीक है, जो आप मान लीजिए 1 के विपरीत पूछा जाए, तो 1 के विपरीत जो भी संख्या होगी इसमें दिखाई नहीं देगी। 3 के विपरीत जो भी संख्या होगी यहाँ पर दिखाई नहीं देगी, और 5 के विपरीत जो भी संख्या होगी यहाँ पर दिखाई नहीं देगी। जो तीनों संख्या यहाँ पर होती हैं, इसके अलावा जो 3 संख्या होती है वो दिखाई यहाँ पर नहीं देनी चाहिए, तो आपका मानक पासा होता है। क्लियर दोस्तों, क्वेश्चन अच्छे तरीके से समझ में आ गया। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा मानक पासा नहीं है। यहाँ क्या कह रहा है दोस्तों, मानक पासा नहीं है।
अब जिनका योग 7 आ जाएगा वो तो आपका मानक पासा होगा, और जिनका योग 7 नहीं आएगा वो आपका मानक पासा नहीं होगा। ठीक है, इसको चेक करते हैं। पहले वाला ऑप्शन, 7 में से घटा देंगे 1 को, कितना बचेगा 6। इसमें आपको 6 दिखाई नहीं दे रहा है। ठीक है, दूसरा देखते हैं, 7 में से घटा देंगे 2 को, कितना बचेगा 5। 5 भी दिखाई नहीं दे रहा है। 7 में से घटा देंगे 3 को, कितना बचेगा 4। 4 भी दिखाई नहीं दे रहा है। तो ये तो आपका मानक पासा हो गया। ठीक है, ये तो आपका मानक पासा है। आपसे कह रहा मानक पासा नहीं होना चाहिए, ये तो मानक पासा हो गया। इसे भी चेक करते हैं, 7 में से घटा देंगे 2 को, कितना बचेगा 5 बचेगा। क्लियर है। अब यहाँ पर देखते हैं, 7 में से घटा देंगे 3 को, कितना बचेगा 4 बचेगा। यहाँ पर 4 दिखाई दे रहा है, जबकि 4 नहीं दिखाई देना चाहिए। तो यही है आपका जो मानक पासा नहीं है, यही हो जाएगा आपका सही आंसर। क्लियर है। आगे चेक करेंगे, 7 में से घटा देंगे 5 को, कितना आएगा 2। 2 इसमें दिखाई नहीं दे रहा है। 7 में से घटा देंगे 1 को, कितना आएगा 6। 6 भी दिखाई नहीं दे रहा है। 7 में से घटा देंगे 3 को, कितना आएगा 4। 4 भी दिखाई नहीं दे रहा है। तो ये भी आपका मानक पासा हो गया। ये भी मानक पासा है, ये भी मानक पासा है। क्लियर है, क्योंकि तीनों विपरीत दिशाएं इसमें नहीं है। यहाँ चेक करेंगे, 7 में से घटाइए 3 को, 4 आएगा। 4 नहीं दे रखा है। 7 में से घटाइए 6 को, 1 आएगा। 1 भी नहीं दे रखा है। और 7 में से घटाइए 2 को, 7 में से घटाएंगे दोस्तों 2 को, तो कितना आएगा 5 आएगा। और 5 भी इसमें दिखाई नहीं दे रहा। तो ये भी क्या हो गया आपका मानक पासा हो गया। ये तीनों पासे आपके मानक पासा है, लेकिन यही एक पासा है जो आपका मानक पासा नहीं है, क्योंकि 7 में से जब हमने 3 घटाया तो 4 आया, और 4 यहाँ पर दिखाई दे रहा है। अगर 4 यहाँ पर नहीं दिखाई देता तो ये भी आपका क्या होता, मानक पासा होता। क्लियर दोस्तों, समझ में आ रही बात। मैं उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन भी आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। दोस्तों यदि वीडियो पसंद आया तो लाइक करें और दोस्तों में भी शेयर करें। यदि आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, और बेल आइकन का बटन भी दबा दीजिए। दोस्तों धन्यवाद।